हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी NIACL असिस्टेंट का प्री आने ही वाला है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, फॉर्म फिलिंग भी खत्म हो गई है। तो अब आपकी तैयारी जो है वो एकदम पीक पर होनी चाहिए और आपको अब जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट देने हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब लास्ट टाइम NIACL असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था तो उसमें एग्जाम पैटर्न कैसा था, किस किस तरीके के क्वेश्चंस रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी में पूछे गए थे, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा NIACL असिस्टेंट का लाइव मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक लेके आया है। वीकली लाइव मॉक टेस्ट रहेगा ये, और लाइव मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी और आप कहाँ पर है वो पता चलेगा। ये हर ट्यूसडे शाम को 5 बजे से हर वेडनेसडे सुबह 10 बजे तक रहेगा। उस पूरे स्लॉट के बीच में आप इसको कभी भी दे सकते हैं। इसका रिजल्ट हर थर्सडे सुबह 10 बजे आएगा, जहां पर आप अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में शेयर कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन में हम अलग अलग शिफ्ट का तो नहीं देखेंगे, मैं आपको कॉमनली बता देती हूँ कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जो आपने अगर नहीं किए तो आपको करने हैं। देखिए, इंग्लिश में उस टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, एक स्टोरी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। 7 क्वेश्चंस उसमें से आए थे। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस आए थे। एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चंस आए थे। स्पेलिंग करेक्शन के 5 to 6 क्वेश्चन आए थे। तो ये प्रीलिम्स लेवल की क्लरिकल एग्जाम्स होती है, उसमें स्पेलिंग करेक्शन कई बार आता है। जैसे आरबी असिस्टेंट में भी स्पेलिंग करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बहुत ही ईजी रहता है। आपको बस थोड़ा सा, जिसकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी है उसको ये इजीली बन जाएगा। उसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरीके से जो थे इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चन आए थे, मतलब सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन मिला के लगभग 10 क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस थे। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 कंपेयर करने वाले 5 क्वेश्चंस थे। डेटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ के 5 क्वेश्चंस थे। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे। और उसके अलावा जो मिसलेनियस होता है अरिथमेटिक, उसके 10 क्वेश्चंस थे। ये हो गई न्यूमेरिकल एबिलिटी का। अब हम रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में सिंगल रो वाला सिटिंग अरेंजमेंट आया था, उसमें 5 क्वेश्चंस आए थे। एक सर्क्यूलर अरेंजमेंट आया था, उसमें 5 क्वेश्चंस थे। स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट भी आ सकता है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस आए थे। अल्फाबेट सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। मिक्स्ड सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चंस थे। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशंस के 3 क्वेश्चंस थे और मिसलेनियस 2 क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरीके से पैटर्न था। ये उस टाइम जो शिफ्ट थी, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको बताया। इस तरीके से और भी शिफ्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन था, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं था। 100 में से अप्रोक्सीमेटली 70 प्लस जो है अटेम्प्ट उस टाइम हुए थे। कट ऑफ क्या रही थी अलग अलग स्टेट वाइज, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। लेकिन प्लीज प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एकदम माइंड में रख के एग्जाम मत दिया करो। उससे कई बार क्या होता है, पिछली बार वैकेंसी क्या थी, बच्चों के लेवल क्या था, वो सब बहुत वेरी करता है क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो वो मत देखो, उससे बस आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ पिछली बार ऐसा हुआ तो इस बार उससे 10 नंबर आप ज्यादा मान के ही चलो। तो इस टाइप से अगर तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर इजीली हो पाएगा। Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel.